रिटायरमेंट की उम्र तो महज एक संख्या है, एक नंबर है। ये तो इंसान के नज़रिए पर निर्भर करता है कि वो रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को किस नज़र से देखता है। आइए, हम मिलते हैं कुछ ऐसी शख्सियतों से जिन्होंने हाशिए के उस पार की ज़िंदगी को भी एक मकसद दिया, एक मकाम दिया और साथ ही अपने जुनून, अपने पैशन को फॉलो करते हुए दुनिया के सामने जोश और जज्बे की अनोखी मिसाल पेश की। रिटायरमेंट अक्सर लोग इसे जिंदगी का एक ऐसा मोड़ समझते हैं जहां सब कुछ धीरे हो जाता है। लेकिन क्या सच में रिटायरमेंट के बाद रुक जाना होता है? अभी मैं जयपुर में हूं और यहां कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जी रही। कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनकर यंगस्टर्स को मोटिवेट कर रहा, तो कोई स्कल्पचरिंग कर रहा, तो कोई अपने तजुर्बे और समय से समाज को एक नई दिशा दे रहा। उम्र के इस पड़ाव पर जब अक्सर लोग आराम चुनते हैं, इन लोगों ने कंट्रीब्यूशन का रास्ता चुना है। इनके लिए रिटायरमेंट एक एंड नहीं बल्कि एक नई बिगिनिंग है। तो ये डॉक्यूमेंट्री उन लोगों की कहानी है जो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी की असली पहचान सिर्फ काम करना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में फ़र्क लाना भी है। क्योंकि असल में लाइफ रिटायरमेंट के बाद ख़त्म नहीं होती, शायद वहीं से एक नई शुरुआत होती है। ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 2010 ਵਿੱਚ 2010 में एज असिस्टेंट डायरेक्टर। फिर मैं 1.5 साल टैगोर थिएटर साढ़े चंडीगढ़ ਉਹਦੇ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰੀ और बाद ਵਿੱਚ ਵਾइस चेयरमैन। मेरा मानना है कि समाज ने, सोसाइटी ने, परिवार ने, भगवान ने हमको इतना जो सुंदर जीवन दिया है और उस जीवन के अंदर हमें समाज से जो साधन मिले हैं, सोसाइटी मिली है, रहने को मकान मिला है, कपड़े मिले हैं, पानी मिला है, सारे साधन मिले हैं, उसको पशुओं की तरह उसका उपयोग करके, जिसका खाली काम एक ही है कि वो चारा चरते हैं और कोठा करते हैं, उस प्रकार अपना लाइफ को ख़त्म नहीं करूं। अगर समाज के लिए मैं किसी प्रकार से भी उपयोगी होकर अपने कुछ क्षण भी उसमें योगदान दे सकूं तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा उपयोग कुछ नहीं। मेरे कई मित्र हैं जो रिटायरमेंट के बाद में कुछ नहीं करते। जब मैं उनसे चर्चा करता हूँ कि आप लोग क्या करते हैं, उनका कहना होता है कि हमने ज़िंदगी भर बहुत मेहनत कर ली, अब क्या करें। तो मेरा उनसे एक ही शब्द होता है कहने का, क्या आप मरने का इंतज़ार कर रहे हैं? जो आप कुछ नहीं करते, कुछ तो कर सकते हैं। अपनी प्रतिभा का, अपने जीवन का कहीं ना कहीं उपयोग होता ही है। रिटायरमेंट के बाद मैंने थोड़ा अर्सा तो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में नौकरी की एज ए डायरेक्टर। तकरीबन 2 साल मैंने वहाँ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की। फिर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे अपने मन का कुछ करना चाहिए, तो मैंने फाइन आर्ट कॉलेज जाकर के एडमिशन ले लिया। और शुरू में तो मैंने पेंटिंग ज्वाइन किया था, फिर पेंटिंग में मेरा दिल नहीं लगा तो मैं मूर्ति कला में चला गया और ऐसे कुछ मूर्तियाँ बनाने लगा, सीखने लगा चीज़ों को। मैंने वहाँ से फिर एडवांस डिप्लोमा किया, 3 साल लगा था। अभिवादनशीलस्य नित्यं वदोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यश बलम। तो जो बड़ों का आदर करता है उसको जो सोशल रिकॉग्निशन मिलती है, उसको आशीर्वाद मिलता है और उसको उपहार भी मिलता है। आप किसी को प्यार से मिलेंगे, उसको कुछ कहेंगे तो वो आपको कुछ देगा, कभी ज्ञान की सीख देगा, कभी कोई उपहार दे देगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं। देखिए, ये जो वो एस्केप रूट ढूंढते हैं ना, वो टेम्परेरी है। कईयों को लगता है कि मेरे को टेंशन हो रही है, वो स्मोक करेगा, उसको लगेगा हाँ मुझे रिलीफ मिली है, तो वो परमानेंट नहीं है। फिर कुछ हो जाएगा, फिर उसको फैक्ट चाहिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सपोज मेरी बेटी है, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है तो शी हैज़ टू टेल मी कि पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। आई विल गाइड हर।
अगर मेरी नॉलेज के बाहर है तो आई विल टेक एडवाइस फ्रॉम माई फादर बिकॉज ये 79, तुमके पास एक्सपीरियंस है लाइफ का। एंड उसके बाद में आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रखो, अच्छी डाइट लो, योगा करो। योगा इज़ द रॉकेट, इंसान को कहीं से कहीं ले जाता है। योगा का टाइम दो। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਵਾ ਜਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆਪੇ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਟਲ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਆਪੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। आज के यूथ के साथ में सबसे बड़ी समस्या है कि उनको फुर्सत नहीं है, वो जल्दबाजी में रहते हैं और कोई भी चीज़ है बिना प्रयास के, बिना तपस्या के, बिना पेशेंस के, बिना कठिन परिश्रम के उसको पाना चाहते हैं। और इस परसूट के अंदर, इस प्रयास के अंदर उनको कई बार असफलता मिलती है। यह असफलता उसको फ्रस्ट्रेशन, निराशा, हताशा देती है, जिसकी वजह से वो ये सब कार्य करते हैं। एक तो हमेशा याद रखना चाहिए कि एक्सपायरी इज अननोन। सो द डे ऑफ एक्सपायरी ये हमें पता नहीं। हम अपना जन्मदिन तो मना सकते हैं, फिर जाने के दिन की कोई खबर नहीं है। तो इसलिए, और दूसरा, कफन में जेब नहीं होती। जो भी मिल रहा है वो आप यहाँ यहीं छोड़ के जाएंगे तो बेहतर है आप अपने ढंग से उसको बांटते चले जाइए। ऊपर वाले ने एक ज़िंदगी दी है, उसको अच्छे से जियो। ये स्वर्ग लोग तो है नहीं, मृत्यु लोग है। कष्ट तो थे, हैं और रहेंगे। तो फेस इट एंड मूव ऑन।